वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स इनसाइड द सॉल्यूशन में। तो आज हम नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का चैप्टर है उसका 1.3 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आज हम 6, 7, 8, 9 इसका मतलब है कि 1.3 एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो q क्या होगा, q के बारे में हमें कुछ बताना है कि यहाँ पर लिखा है कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव, मतलब q का क्या प्रॉपर्टी होगा। ठीक, सबसे पहले हम देखिए सेवरल एग्जांपल्स का है पहले लेने के लिए, तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर 9/4 का एग्जांपल लेंगे, इसका वैल्यू कितना आता है 2.25 आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 11/8 कितना आएगा, 11/8 आएगा 1.375, डिवाइड करने पर यही आएगा। ठीक है, अगर तीसरा एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 27/5 ले रहे हैं, तो क्या होगा इसका देखिए 5.4 आएगा। अब देखिए ये क्या, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी तरीके से नंबर कट जा रहा है, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे अगर हम 9/4 को अगर देखिए 9 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। देखिए यहाँ पे कट गया ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसी को टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक, ये तीनों क्या, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए q का क्या प्रॉपर्टी होना होगा, p/q में ये q है ना, तो q का क्या प्रॉपर्टी होगा यही पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी मतलब देख सकते हैं हम, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व दैट वेयर प्राइम, अब टेंशन मत लीजिए, अभी हम समझाएंगे सबका मतलब। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे आंसर लिखना ज़रूरी है ना, इसको हम समझा देंगे। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हैज पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर मतलब इसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसका एलसीएम निकालना है। जैसे 4 को क्या, 4 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 2। ठीक, 2 × 2, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो डिनोमिनेटर है ना उसका 2 या 5 का अगर कुछ पावर आए, जैसे यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का पावर आया ना, 2 का पावर आया, या 5 का कुछ पावर आ जाए, 5 का पावर आ जाए। जैसे ये जो 5 है ना, नीचे वाला तीसरा वाला 27/5, 5 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 1 जा 5, इसका मतलब इसका 5 ही आ रहा है। 5 आ रहा है तो इसको भी तो 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एलसीएम निकालना है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो या तो 2 के पावर में आए या 5 के पावर में आए, या 2 के पावर में आए या 5 के पावर में, या दोनों। अगर मान लीजिए 2 भी है 5 भी है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 भी आ गया 5 भी आ गया, तब भी वो जो नंबर होगा ना, वो फ्रैक्शन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, हम कैसे जानेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर को अगर एलसीएम निकालेंगे, अगर 2 या 5 के फैक्टराइजेशन में रहे या दोनों के फैक्टराइजेशन में रहे, पावर चढ़ जाए। यहाँ पे लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हैज़ पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ, इसका मतलब या 2 के पावर में रहे या 5 के पावर में रहे या बोथ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें 3
डेसिमल एक्सपेंशन लिखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का हम लिख सकते हैं कि 0.001 00001, मतलब कोई रिपीटिशन ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग 00001, देखिए कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11132254, ऐसे ही एक नंबर ये लिख लेंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं कि 4543001325, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन रिपीट ना हो। अगर मान लीजिए अगर हम लिख दिए यहाँ पे 0.5454, तो ये होगा नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 और 54 रिपीट कर रहा है, तो ये गलत बात है। 1 2 हम तीसरा नंबर लिख सकते हैं, ये गलत है। ये तीसरा हम लिख सकते हैं कि 0.362500, कुछ भी लिख सकते हैं हम, अनलिमिटेड नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 पूछा है तो हम 3 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। अच्छा, 5/7 और 9/11 के बीच का हमें क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? इरेशनल नंबर, ठीक। कितना बताना है, कुछ 1 2 हम बता दे रहे हैं। अगर हम आपको जो मेथड बताएंगे उसमें से हम कितना भी निकाल सकते हैं। देखिए 5/7 को क्या लिख सकते हैं, जब 5/7 को अगर हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.714285, फिर से 714285। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 714285 बार बार रिपीट होगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.714285 पे बार लगा देंगे 5/7 को। और अगर 9/11 को अगर लिखें, 9/11 का अगर कहना तो यहाँ पे 0.818181 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8181 पे बार लगा देंगे। बार मतलब होता है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का हमें इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब कोई इसमें रिपीटिशन ना हो। तो जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो पहला इन दोनों के बीच का हम लिख सकते हैं 7 है ना, 0 और 8 इन दोनों के बीच का 0.73250013 अनलिमिटेड पहला नंबर हो गया है। देखिए 71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं 0.7438 कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं अगर रिपीट हो गया तो देखिए वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। 74 कहीं आ रहा नहीं आ रहा, 743 भी कहीं नहीं आ रहा, 00125 ये भी लिख सकते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं 0. देखिए 80 भी लिख सकते हैं। ये 80 71 से बड़ा है और 80 छोटा, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर लिखना है हमें। ध्यान रखना कि इरेशनल लिखना है। इरेशनल क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। कहीं पे यहाँ पे रिपीटिशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8025470001, ठीक है। ऐसे ही हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। बस शर्त है कि नंबर जो है वह 71 से बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल, मतलब कुछ नंबर दे दिया, उससे हम बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहला है √23। अब देखिए √23, अगर √23 को अगर निकालेंगे तो कैसे निकलता है √23 को अगर हम निकालेंगे तो इसका आंसर आता है कि 4, देखिए 4.79583 यहाँ, और ऐसे 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 अनलिमिटेड चला जा रहा है। ये निकालने पर हमें मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे कुछ रिपीटिशन आ रहा है, नहीं 79, और ये अनलिमिटेड पर चला जा रहा है। तो ये क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इसी को क्या कहते हैं,
इसी को इरेशनल कहते हैं। ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा है रूट में 225। देखिए रूट में 225 कितना होता है? 15 होता है। अगर हम जानना चाहिए 15 आया कैसे, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 225 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना से पहली बार होगा? 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए 3 रूट है ना, तो इन सबको हम रूट में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब देखिए 2 बार 3 कितना बार है? 2 बार। अगर 2 बार आ गया ना, तो इसको रूट से एक 3 को रूट से बाहर निकालेंगे। ये जो देखिए, अगर इसको सिंपल में अगर हम करें, एक चीज़ और समझाना है आपको। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3, और रूट 25 का 5, 5 3 जा 15, ठीक है। रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3, रूट 25 का 5 15, ठीक। 15 क्या है? 15/1, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है कि 0.3796। ये दिख रहा है कि सीधे ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब इसको जब डिवाइड किया गया तो कट गया पूरी तरह। यहाँ पे कहीं डॉट 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 नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है? वह रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ठीक। चौथा देखिए, ये दिया है कि 7.478478। यहाँ पर भी कट गया है, कट गया। इसका मतलब क्या? ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब इसका डिवाइड जब किया गया है तो पूरी तरीके से कट गया। कहीं पे ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बार। ये देखिए टर्मिनेटिंग भी एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि 478 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको क्या लिखते हैं? 7.478 पे बार भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या है? ये सिर्फ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये अनलिमिटेड टाइम्स चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ये भी रेशनल नंबर होता है। हम पहले एक्सरसाइज में ये सब पढ़ चुके हैं, ये क्यों होता है क्यों नहीं, रेशनल नंबर होता है, ठीक। और आखिरी क्वेश्चन आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 1.1010100001। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अनलिमिटेड टाइम। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं ख़त्म हो रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब यही होता है कि वो ख़त्म हो जाए। ये कहीं ख़त्म हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। कुछ रिपीट हो रहा है, देखिए 10 थी, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया, रिपीट भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल नंबर। और जो ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो पहला क्या है? पहला इरेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर है, तीसरा भी रेशनल नंबर है, चौथा भी रेशनल नंबर है, और पांचवा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। कल से हम 1.4 शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।